आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 या साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, और रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो मैं आपको ओवरऑल ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आप भूलेंगे नहीं और एग्ज़ाम में आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइए एक एक करके शुरू करते हैं कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया आप तो इससे बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं कि रासायनिक अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जो एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद अपने मूल अवस्था में वापस लाना उसे संभव नहीं हो, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, सॉरी, उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और इस प्रोसेस में जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको वाक्य के रूप में लिखने में जो फॉर्मेट बनाते हैं हम उसे कहते हैं समीकरण। तो एग्ज़ाम में आपको लिखना क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखा गया विवरण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक तत्व है मैग्नीशियम, ये एग्जाम्पल में भी दिया, मैंने ले लिया Mg। और जब मैग्नीशियम की जो पत्ती है उसको आप जलाएंगे, मैग्नीशियम धातु है उसे जलाएंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलेगा। तो दोस्तों ये क्या बनेगा रिएक्ट होकर के, तो ये क्या बनेगा, ये किसी भी धातु को, मैं यहाँ पहले बता दूं कि किसी भी धातु को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। और एक बार दोस्तों कि फार्मूला, ये साइंस का बहुत सारे स्टूडेंट याद करते हैं, तो फार्मूला बनाना भी बहुत आसान है। तो यदि आप लोगों की इच्छा है फार्मूला बनाना, आप लोग सीखना चाहते हैं, तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, तब मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएंगे तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी बना देगा MgO। ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दूसरी कोई भी आप धातु ले लेंगे और उसको यदि ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो वो भी क्या होगा, ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, आगे बात मेरी समझ में। तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक समीकरण। देखिए, मैग्नीशियम तो कोई एक धातु है, ऑक्सीजन एक धातु ही है, जानते हैं आप। और मैग्नीशियम तो कोई धातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है, और दोनों मिलकर के क्या रिएक्शन किया, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ना हमारे पास मैग्नीशियम है, ना ऑक्सीजन है, ना ये है, लेकिन ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिख दिया आप देख सकते हैं। तो इसी विवरण को कहते हैं रासायनिक समीकरण। आगे बात मेरी समझ में, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब वाक्य के रूप में, सेंटेंस के रूप में विवरण लिख देते हैं तो इस विवरण को कहते हैं रासायनिक समीकरण। लिख पाएंगे एग्जाम में। अब दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, ये तो आप समझ गए। दूसरा पॉइंट है समीकरण को संतुलित करना, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मान लेते हैं इस रिएक्शन को कोई कहेगा कि इसको बैलेंस करके बताओ, इसको संतुलित करना है, तो क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले Mg + O2 आपको यहाँ पर दिया हुआ है MgO, है ना। अब आप क्या करेंगे कि बैलेंस करने का मतलब Mg मैग्नीशियम और इधर है Mg मैग्नीशियम, इधर है O ऑक्सीजन, इधर भी O ऑक्सीजन। तो जितना मैग्नीशियम का मात्रा इधर है उतना भी इधर कर देंगे, जितना ऑक्सीजन इधर है उतना ऑक्सीजन उधर कर देंगे। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर 1 है, तो इधर 2 करना होगा। आप घटा नहीं सकते लेकिन आप बढ़ा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑक्सीजन भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो इसको 2 से गुना करना होगा। तो 2 कैसे लिखेंगे, इसके सामने लिख देंगे 2, क्योंकि MgO जुड़ा हुआ है एक साथ, तो O के सामने 2 नहीं लिखना है, ये पूरा 2 लिख दिए। तो मैग्नीशियम भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देख सकते हैं, अब तो और प्रॉब्लम होगी कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया इधर, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब आपका ऑक्सीजन 2 इधर है और मैग्नीशियम अकेला है, तो मैग्नीशियम के नीचे भी 2 लिख देंगे। तो देख सकते हैं आप कि मैग्नीशियम भी आपका 2 हो गया और इधर भी मैग्नीशियम 2 गो, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात कि
आप इसे बैलेंस करना समझ गए कि कैसे बैलेंस किया जाता है। ये दोनों तरफ की मात्रा को बराबर करना है। दूसरी चीज़ अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो दोस्तों कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, अभी 10th तक आप लोगों को थोड़ा बहुत ही जानना है। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन में हम बताएंगे द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ये ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये कई प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो आप लोगों के लिए यही इम्पोर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो दोस्तों एक चीज़ मैंने यहाँ बताना आप लोगों को भूल गया मैं, कि ये जो देखते हैं ये लेफ्ट साइड में, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। यानी अभिकारक वैसे तत्व होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और ये जो प्रोडक्ट निकाला इसको कहते हैं उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्ट, इसको क्या कहेंगे? उत्पाद। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? इसमें दो या दो से ज़्यादा अभिकारक हो और सिंगल उत्पाद बनाएगा। जैसे कि ये संयोजन अभिक्रिया है, इधर एक था, इधर एक, दो था इधर, और इधर मिलके एक ही को बनाया ना, तो इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। लेकिन वियोजन अभिक्रिया क्या है? कि इधर एक रहता और उत्पाद आपका दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा बन जाता, तो उसको कह देते हम लोग वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि उल्टा कर देंगे इसको, MgO, इसको ऐसे लिख देते हैं Mg प्लस O2, तब ये क्या होगा? इसको कहेंगे हम, तब इसको कहा जाएगा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब आप समझ रहे हैं, एक से ज़्यादा अभिकारक होगा लेकिन उत्पाद एक होगा, और वियोजन मतलब कि एक ही अभिकारक होगा और उत्पाद अन्य में टूट जाएगा, है ना। तो इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? कि एक तत्व दूसरे तत्व को रिप्लेस कर देता है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो समझ गए आप मेरी बात को। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है, मैं इसमें उत्प्रेरक नहीं ले रहा हूँ, कुछ सीरियसली इसको नहीं लेना है। तो ये क्या बन जाएगा इधर? CuSO4 प्लस Zn। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, CuSO4 प्लस Zn, यानी SO4 जो था Zn के साथ था, लेकिन यहाँ Cu के साथ हो गया, और यहाँ Cu अकेला था तो यहाँ Zn अकेला हो गया। तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, कि एक का स्थान दूसरा ग्रहण कर लेता हो, तो वैसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से देखना चाहता हूं कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं साइंस पढ़ने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके इस नीचे जो लाल बटन दबा के घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।